हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज, मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चंस आ सकता है। दैट इज अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम। मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये मीडियम वेटेज चैप्टर कह सकते हैं। एंड नोट्स के बारे में, मतलब ये जो माइंड मैप सीरीज का नोट्स जो है आपको ये कहाँ से मिलेगा? दो जगह मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में दो लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वन इज व्हाट्सएप चैनल, मतलब व्हाट्सएप चैनल है हमारा, वहाँ आप आ जाओ, वहाँ शीट है, वहाँ सारा माइंड मैप का नोट्स है। दूसरा इंस्टाग्राम में आपको मेरा आईडी में आके, मतलब मेरे को फर्स्ट फॉलो करना पड़ेगा, फिर मेरे को डीएम करना पड़ेगा। डीएम में नोट्स मांगो, मैं आपको दे दूंगी। नाउ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, सेल साइकिल मतलब है क्या? एज नेम से सेल साइकिल, साइक्लिकल इवेंट्स विच यू गेट टू सी इन द सेल इज कॉल्ड अ सेल साइकिल। मतलब दो इवेंट रिपीटेडली होता रहता है सेल में, दैट इज इंटरफेस एंड एम फेस। सो each cell will be showing these events for around 30 to 35 times depending on the cells. अभी इंटरफेस मतलब है क्या? इंटर मतलब बिटवीन, दो एम फेस के बीच में जो फेस होता है ना, उसको इंटरफेस बोलते हैं। एंड 95% ऑफ द इवेंट्स ऑफ द सेल इज गोइंग टू बी इंटरफेस। ओके, फिर आते हैं एम फेस के बारे में, विच इज गोइंग टू बी 5% ऑफ द इवेंट। अभी एम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम? एम मतलब माइटोसिस, मतलब मेनली एम फेस इज नथिंग बट माइटोटिक फेस। अभी एम फेस में फर्दर दो फेसेस आता है, दो स्टेजेस आता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, आपको पता ही होगा। काइनेसिस मतलब डिवीजन हो गया। सो कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, दैट इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, सेल डिवीजन। ओके, साइटोप्लाज्म डिवीजन। अभी अलग अलग सेल अलग अलग ड्यूरेशन में डिवाइड होता है। मतलब हमारा ह्यूमन सेल जो है, इट डिवाइड्स वंस इन 24 आवर्स। डेफिनेटली नॉट ऑल सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड, कुछ कुछ सेल्स जो है वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड होता है। यीस्ट सेल विल बी डिवाइडिंग फॉर एवरी 90 मिनट्स, और बैक्टीरियल सेल मतलब इकोलाई सेल्स विल बी डिवाइडिंग वंस इन 20 मिनट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंटरफेस के बारे में। डिटेलली इंटरफेस के बारे में देखेंगे। इंटरफेस में फर्दर 3 फेस आते हैं, G1 फेस, S फेस, G2 फेस। G1 फेस इज नथिंग बट द फर्स्ट ग्रोथ फेस, मतलब यहाँ ग्रोथ होता है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो ग्रोथ चाहिए आगे फेसेस के लिए, वहाँ मतलब वो यहाँ G1 फेस में होता है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ S फेस? व्हाट इज S फेस? S इज नथिंग बट सिंथेसिस फेस। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। मतलब duplication मतलब replication is going to happen, replication of DNA is going to happen over here. So DNA amount is going to double in S phase. Even centriole is going to duplicate in this particular phase. Next is G2 phase. This is second growth phase. यहाँ भी फिर से growth होता है। जो growth आगे का फेस मतलब एम फेस के लिए चाहिए, वो यहाँ होता है। एंड इट विल बी प्रिपेयरिंग द सेल फॉर माइटोसिस। इसके अलावा दूसरा एक फेस है, दैट इज G0 फेस। मतलब कुछ कुछ सेल्स G0 फेस को दिखाते हैं अच्छे से। एंड द G0 फेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विसेंट फेस। सो यहाँ सेल इज गोइंग टू बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन जो सेल G0 फेस में गया, मतलब वो यूजुअली आगे का फेसेस नहीं दिखाता, मतलब सेल डिवीजन वो नहीं दिखाता। ओके, जैसे आरबीसीस हो गया, हार्ट सेल्स हो गया, शायद इवन न्यूरॉन्स, दिस ऑल विल बी शोइंग क्विसेंट फेस, सो दे डोंट डिवाइड। ओके, सो हम अभी डिस्कस करेंगे एम फेस के बारे में। यूजुअली एम का मतलब माइटोसिस फेस, मतलब यूजुअली मानो एक सेल अभी सेल साइकिल दिखा रहे, मतलब इंटरफेस के बाद वो दिखाएगा माइटोसिस, फिर उसके बाद फिर से इंटरफेस दिखा सकता है, फिर से माइटोसिस भी दिखा सकता है, मियोसिस भी दिखा सकता है। समझ आ रहा है? सो हेंस वी कैन से आगे का जो एम फेस जो है ना, वो माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। हम फर्स्ट पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। उसके पहले हमें क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा फिर से समझना होगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम वी हैव अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी एक क्विक ब्रशअप। सो क्रोमोसोम में क्या होता है? दिस इज एक्चुअली द क्रोमोसोम विच यू कैन सी इन द सेल डिविजन। मतलब माइटोसिस में ऐसा वाला क्रोमोसोम मिल जाता है देखने के लिए, विच इज हैविंग द डुप्लीकेटेड डीएनए। मतलब यहाँ आपको एक क्रोमोसोम में
2 डीएनए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है, उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहता है। फिर सेंटर में सेंट्रोमियर और साइड्स में काइनेटोकोर होगा, and there is going to be 2 sister chromatids in such chromosome. And mitosis is equational division, मतलब है क्या, which means number of chromosomes are going to remain same at the end of mitosis. Okay, so mitosis में फिर से 2 main phases होता है, that is karyokinesis, cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन जो है, यहाँ आपको फर्दर 4 फेसेस देखने के लिए मिलेगा। द वेरी फर्स्ट फेस इज कॉल्ड एज प्रोफेस, मतलब प्रो मतलब फर्स्ट फेस को हम प्रोफेस बोलते हैं। सो यहाँ क्या होता है, क्रोमैटिन इनिशियली सेल डिवीजन के पहले क्रोमोसोम नहीं देखने के लिए मिलता है, जस्ट यू विल बी एबल टू सी थिन थ्रेड विद द डॉट्स, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स, मतलब क्रोमैटिन देखने के लिए मिलेगा before the cell division. So that chromatin in the prophase will start getting condensed, मतलब थिक होता रहता है prophase में। फिर centrosome start moving to opposite poles of the cell, centriole centrosome जो भी है वो डुप्लीकेट एस फेस में ही डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, है ना, लेकिन प्रोफेस में क्या होगा, अलग अलग पोल्स, सेल का अलग अलग पोल्स में जाएगा। एंड एस्टर स्पिंडल फाइबर्स साथ में एक एपार्टस बनता है, इसको हम माइटोटिक एपार्टस बोलते हैं। सो स्पिंडल फाइबर प्लस द एस्टर्स ऑफ द सेल दैट इज सेंट्रियोल को बोलते हैं एक्चुअली, ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, सो इसको हम एस्टर्स बोलते हैं। सो स्पिंडल फाइबर एंड एस्टर्स आर टुगेदर कॉल्ड एज माइटोटिक एपार्टस। ओके, सो प्रोफेस के बाद आगे क्या होता है, मेटाफेस। मेटाफेस होता है, मेटा मतलब मिडल, मतलब जो भी क्रोमोसोम कंडेंस हो गया प्रोफेस में वो सेल का सेंटर में आके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। सो दिस इज अ फेस which this is the best phase actually to study the chromosome structure, क्योंकि सारा क्रोमोसोम अच्छे से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि they all are present at the center of the cell. Okay, spindle fiber से they would have distributed at the center of the cell. फिर next phase is ana phase. ana मतलब क्या, opposite. Analogous chromosome सुनने वाले हैं आप evolution में। ana मतलब different. Okay, दूसरा क्या था, हाँ, सो एना मतलब डिफरेंट हो गया, मतलब यहाँ क्रोमोसोम्स जो था with the 2 sister chromatids, they will be splitting over here and they will be moving to the different pole, that is opposite pole of the cell. So centromere is going to split and hence chromatids, sister chromatids are going to separate over here and chromatids will be moving to the opposite pole. Okay, यहाँ आपको 3 क्रोमोसोम देखने के लिए मिल रहा था मेटाफेस में, वो स्प्लिट हो रहे, एनाफेस में स्प्लिट होके टुकड़ा हो रहे, और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो अलग अलग पोल, मतलब ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, वो टूट के अलग अलग मतलब हिस्से होके पोल में जा रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट फेस आता है टीलोफेस। टीलो मतलब एंड। ओके, टीलोमियर, ऐसे अलग अलग जगह टीलो वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेगा। टीलो फेस मतलब इट्स अ लास्ट फेस ऑफ द प्रोफेस। यहाँ क्या होता है, यहाँ सारा चीज़ें खत्म हो जाता है, मतलब बेसिकली वॉट एवर यू वुड हैव सीन इन प्रोफेस उससे उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा टीलोफेस में होता है। मतलब प्रोफेस में न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये सारा डिसअपियर होता रहता है प्रोफेस में, लेकिन यहाँ टीलोफेस में यहाँ देखो सेल डिविजन खत्म हो गया ना, telophase is the last phase, so nuclear membrane, nucleolus all will be reappearing and chromosome will start decondensing, क्योंकि हमारा जो क्रोमैटिड से वो ऑपोजिट पोल्स गया, मतलब सेल डिवीजन खत्म हो गया। सो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड्स यू विल बी एबल टू सी इन वन सेल बट इन ग्रुप, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वुड हैव रीफॉर्म्ड, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाता है, एंड also
व्हाट हैपन्स, कंडेंसेशन जो हो रहा था प्रोफेस में वो उल्टा हो रहा है, मतलब डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यू विल बी एबल टू सी, दैट इज क्रोमोसोम विल बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन इन टेलोफेज. ओके, सो यहाँ हो गया हमारा कैरियोकाइनेसिस. नेक्स्ट आता है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्मिक सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ये एनिमल सेल्स में अलग होता है, प्लांट सेल्स में अलग तरह से होता है. सो इन प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल्स, सिंस दे डोंट हैव सेल वॉल, simple with the help of a furrow formation, groove formation, cytokinesis will be happening. मतलब आप देख सकते हैं ये सिंगल सेल है, यहाँ मानो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहा है, मतलब हो गया ऑलरेडी, एंड क्रोमैटिन देखने के लिए मिल रहा है, इमेजिन. ओके, सो अभी स्लोली स्लोली ग्रूव विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. ओके, उसको फरो बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं. एंड स्लोली टू सेल एनिमल सेल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल. लेकिन प्लांट सेल्स में सेल वॉल है, इसलिए हियर यू गेट टू सी सेल प्लेट फॉर्मेशन. सेल वॉल से ज्यादा यहाँ लैमेला है ना, दो सेल वॉल के बीच में यहाँ लैमेला भी है. प्लांट सेल वॉल्स में इमेजिन देयर आर टू प्लांट सेल, between the two plant cell wall you will be able to see lamella. So cause of this, here there is going to be cell plate formation, and here cell plate represents the middle lamella. Okay, so cell plate is actually made up of Golgi apparatus, and it will be appearing at the center of the cell, and it will be separating the two cell, क्योंकि यहाँ cell wall भी है, lamella भी है, and this is seen in the plants. So इसका mitosis का significance क्या है अभी? So mitosis will be helping in repairing and growth of the different tissue. Also it will be helping in restoring the nucleocytoplasmic ratio. Okay, and दूसरा एक चीज इस चैप्टर में भी है, दूसरे चैप्टर में भी है एक्चुअली. सिंसाइशियम मतलब एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सिंसाइशियम इसका मतलब ये वर्ड का नाम है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसाइशियम? सो जब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं ना, एंड सच सेल्स व्हेन इट इज बीन फॉर्म्ड without cytokinesis but by karyokinesis, such tissue cells are called as syncytium. So syncytium cell is going to be multinucleated, मतलब they will be having many nuclei. लेकिन ऐसे सेल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ कैरियोकाइनेस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहे, इसलिए आपको सिंसाइशियम कंडीशन देखने के लिए मिलेगा. एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन यू कैन सी इन द स्केलेटल मसल सेल, आल्सो इन द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. ये हो गया हमारा माइटोसिस के बारे में. नाउ वी विल बी स्टडीइंग द लास्ट टॉपिक, दैट इज मियोसिस. मियोसिस में क्या होता है? यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू गेट हाल्व्ड, मतलब आपको हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलेगा एट द एंड ऑफ मियोसिस, बिकॉज यहाँ रिडक्शनल डिवीजन होता है. एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस यू विल बी एबल टू सी 4 हैप्लॉइड सेल. हैप्लॉइड मतलब हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम जहाँ सेल्स में होता है उसको हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं. डिप्लॉइड इज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, सो डिप्लॉइड वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इन 2n, हैप्लॉइड इज इन n. मियोसिस में आपको फर्दर 2 स्टेजेस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. जैसे माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, यहाँ भी मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 होता है. और प्रोफेज 1 इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, क्योंकि प्रोफेज 1 में फिर से अलग अलग स्टेजेस आता है. द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज लेप्टोटीन. लेप्टोटीन मतलब थ्रेड लाइक. सो बेसिकली यहाँ क्रोमैटिन आपको दिखेगा एंड विच विल बी कॉम्पैक्टिंग, दैट इज विच विल अंडरगो कंडेंसेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लेप्टोटीन. फिर इसके बाद आता है जाइगोटिन. यहाँ आपको सिनेप्सिस देखने के लिए मिलेगा. बाय द वे क्या एग्जैक्टली जाइगोटिन स्टेज में होता है? सो इन जनरल इफ यू कंसिडर एनी डिप्लॉयड सेल में आपको 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा. दैट इज इफ यू कंसिडर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल, हमारे डिप्लॉयड सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है. बेसिकली एक पेयर मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक पेयर में होता है. अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब है क्या? सो हमारा जो क्रोमोसोम हमारे पास अभी 46 क्रोमोसोम्स है ना, मतलब मेरे अंदर अभी मेरी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है. अभी ये 46 क्रोमोसोम मेरे को कैसे मिला? That is 23 chromosomes I got from the father cell, that is sperm cell. 23 chromosome I got from the mother cell.
अभी मानो 23 क्रोमोसोम में लेट्स कंसिडर द फर्स्ट क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड मदर। अभी ये जो 2 क्रोमोसोम है ना, इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं, बिकॉज इफ यू कंसिडर सच होमोलोगस क्रोमोसोम, द स्पेसिफिक लोकस या जीन्स जो है दे आर वेरी सिमिलर, मतलब दे विल बी एक्सप्रेसिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, अभी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है ना, ड्यूरिंग द मियोसिस दीज होमोलोगस क्रोमोसोम, that is maternal fraternal chromosome, they will start getting paired. Okay, so यहाँ मैंने represent किया हुआ है, maternal and fraternal chromosomes will be coming close together in zygote stage, और इसको हम बोलते हैं coming close together, इसको हम बोलते हैं synapsis। और यहाँ synaptonemal complex भी formation हो जाता है। मतलब why the name synapsis? synapsis मतलब है क्या? synapsis, the word has come from sync मतलब कमिंग टुगेदर। यहाँ मेटरनल फ्रेटर्नल क्रोमोसोम्स जो है, मतलब एक डिप्लॉयड सेल के अंदर मेटरनल और फ्रेटर्नल क्रोमोसोम्स जो है, स्पेसिफिकली होमोलोगस क्रोमोसोम, दे विल बी कमिंग क्लोज टुगेदर, हेंस द नेम सिनेप्सिस। एंड सिनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन होता है टू मेक द 2 क्रोमोसोम्स, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, टू गेट टुगेदर। ओके, और इसके वजह से हमें बाइवैलेंट स्टेज देखने के लिए मिलेगा। मतलब बाइवैलेंट मतलब है क्या? सो जब मैटरनल फ्रेटर्नल क्रोमोसोम ऐसे करीब करीब आता है, इतना करीब आता है, और हमें इस टाइम 2 क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेगा, मतलब द फुल स्ट्रक्चर विल बी लुकिंग लाइक अ 2 क्रोमोसोम टुगेदर, और इसको हम बाइवैलेंट बोलते हैं। बाई मतलब 2 है ना, और इसको हम टेट्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो 2 क्रोमोसोम से इतना पास आता है, इट विल बी अपीयरिंग एज इफ देयर आर टोटल 4 क्रोमैटिड, सो हेंस द नेम टेट्राइड स्टेज। सो यहाँ बाइवैलेंट फॉर्मेशन होता है, टेट्राइड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है पैकाइटीन स्टेज। पैकाइटीन में आपको क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलेगा। अभी ये हो गया जाइगोटीन, पैकाइटीन, ओके। सो ये तो इतना मतलब जाइगोटीन और पैकाइटीन ऑलमोस्ट दे विल लुक सिमिलर। ओके, यहाँ एग्जैक्टली मैंने ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ वैसे, लेकिन पैकाइटीन स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो इतना पास आता है, एंड दे विल बी फॉर्मिंग द क्रॉसिंग ओवर, मतलब दे विल बी क्रॉसिंग द आर्म्स विद ईच अदर। ओके, और करीब भी है, और उनके जो क्रोमैटिड्स जो है they will be crossing with each other, and this is called as crossing over. And अभी bivalent जो structure है, this is also more evident and visible. And जब ऐसे crossing over होता है, you will be also able to see recombination नोड्यूल अपीयरेंस। अभी रिकॉम्बिनेशन मतलब है क्या? जब ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, व्हेन दे आर क्रॉसिंग ओवर विद ईच अदर, देयर जेनेटिक मटेरियल विल बी आल्सो गेटिंग एक्सचेंज्ड विद ईच अदर। अभी आप यहाँ देख सकते हैं क्रोमोसोम्स मैंने कैसे ड्रॉ किया। अभी ये येलो कलर क्रोमोसोम के ऊपर वाइट कलर स्पॉट्स डाल दिया, ऐसे ही यहाँ वाइट कलर क्रोमोसोम के ऊपर येलो कलर स्पॉट्स डाल दिया है ना। सो व्हाट डज दिस मीन? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीशन इट इज शोइंग ओवर हियर। मतलब रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक जो कंपोजिशन है दैट इज गेटिंग रिकम्बाइंड वंस अगेन बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। सो ये जो होता है ना क्रॉसिंग ओवर, ये पैकाइटिन स्टेज में होता है, एंड ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के थ्रू होता है, एंड यहाँ कुछ कुछ एंजाइम जैसे रिकॉम्बिनेस एंजाइम भी यूज होता है फॉर द क्रॉसिंग ओवर टू हैपन। सो हैव रिटन समथिंग अबाउट इट, क्रॉसिंग ओवर एंजाइम रिकॉम्बिनेस, एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब है क्या? अभी ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड है, लेकिन ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं है। मतलब ये क्या कह रहे हैं यहाँ? they are trying to say that exchanging of genetic material will be happening between non-sister chromatid. This is what they are trying to say. Okay, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब ये और ये भी नॉन सिस्टर हो सकता है, ये और ये भी नॉन सिस्टर हो सकता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, सो अभी क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज डिप्लोटिन स्टेज। जो क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब जो क्रॉस हो रहा था, अभी वो 2 क्रोमोसोम्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम, मैटरनल फ्रेटर्नल क्रोमोसोम जो है मदर और फादर से जो हमें क्रोमोसोम मिला था ना, होमोलोगस क्रोमोसोम, मैटरनल फ्रेटर्नल क्रोमोसोम। सो ये जो 2 क्रोमोसोम्स है, दे आर नाउ गोइंग लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर, और इसके वजह से क्या होता है?
ये क्रोमैटिड जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ना, सो वहाँ आपको क्रॉस एक्स स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा और इसको हम chiasmata बोलते हैं. So after Pachytene you will be able to see chiasmata. I mean after Pachytene you will be able to see diplotene. That is after crossing over you will be able to see chiasmata formation. That is proper cross shaped structure you will be able to see. Okay. और इस टाइम में to make the two chromosome repel from each other, there is also going to be dissolution of synaptonemal complex. जो synaptonemal complex फॉर्म हो रहा था पहले, मतलब वो zygote स्टेज में हो रहा था ना, है ना, सो वो हो गया था zygote स्टेज में. अभी वो जो synaptonemal complex जो फॉर्म हो गया था वो अभी यहाँ मतलब डिप्लोटीन स्टेज में डिसोल्यूशन हो रहे, मतलब वो रिमूव हो रहे ताकि दो क्रोमोसोम थोड़ा दूर जा सके. और इसके बाद आता है लास्ट स्टेज डायाकाइनेसिस. मतलब यहाँ प्रॉपर अभी ये जो दो क्रोमोसोम है दे आर लिटरली गोइंग फार फ्रॉम ईच अदर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन. मतलब ओनली द टिप ऑफ क्रोमैटिड स्ट्रक्चर इज गोइंग टू टच विद ईच अदर. मतलब ना ऐसा इतना क्रॉस ओवर हो रहे या ना प्रॉपर chiasmata दिख रहे. इट इज जस्ट द टिप ऑफ द chromatids and chromosome that is going to touch, which is called as terminalization of chiasmata. मतलब chiasmata end हो गया, क्रॉस स्ट्रक्चर एंड हो गया, जस्ट द टचिंग ऑफ द chromatids कैन बी सीन, और इसको हम डायाकाइनेसिस बोलते हैं. अभी इसके बाद द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर प्रोफेस 1 इज मेटाफेस 1. अभी आपको ये जो क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, इट इज अ रिकम्बाइंड क्रोमोसोम. ओके, रिकॉम्बिनेंट नहीं, वो बायोटेक्नोलॉजी में आता है. दिस इज रिकम्बाइंड क्रोमोसोम. मतलब मैटरनल फ्रेटर्नल क्रोमोसोम्स जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है ना, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो आपको दो दिख रही है यहाँ, 2 पेयर्स. सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, देयर materials are already been exchanged, and this is very important for variation. Basically ये जो crossing over जो हो रहा है ना, it is because of crossing over stage. We sexually reproducing organism या meiosis दिखाने वाले जो भी organisms जो है, they show maximum variation because of this reason, that is because of the Pachytene stage, because of the crossing over that happens in meiosis. ठीक है. अभी मेटाफेज स्टेज में क्या होना है, सेम यहाँ भी हो रही है. दैट इज द रिकम्बाइंड क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सेंटर ऑफ द मेटाफेज विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर. जब भी स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, माइटोसिस हो गया या मियोसिस हो गया, द स्पिंडल फाइबर्स विल बी एक्चुअली अटैच्ड टू द काइनेटोकोर, एंड you are able to see over here spindle fibers are attached to the chromosomes, and all these chromosomes are distributed at the center of the सेल. अभी नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज. यहाँ आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स दूर होना दिख रहे हैं. मतलब दिस इज मैटरनल, दिस इज फ्रेटर्नल मानो. ओके, सो दिस इज मैटरनल, दिस इज फ्रेटर्नल. मतलब ये अलग अलग क्रोमोसोम है. इमेजिन इफ दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2. ओके, 1 2. सो और ये फ्रेटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल, ये फ्रेटर्नल, ये इसका मैटरनल क्रोमोसोम है. सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ सेपरेट हो रहे टवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. सो दिस इज व्हाट यू विल बी एबल टू सी इन एनाफेज. और इसके बाद आता है टीलोफेज 1. सो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियरेंस देखने के लिए मिलेगा. आल्सो जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है वो वापस क्या थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है. और इसके बाद इंटरकाइनेसिस होता है, फिर उसके बाद मियोसिस 2 होता है. सो व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज विच कम्स इन बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. यहाँ स्लाइटली न्यूक्लियर मतलब सिंस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑल इज बीन फॉर्म्ड, आपको यहाँ मतलब टीलोफेज के अंदर आपको ऐसा अलग 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा. मतलब अलग 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के वजह से ऐसे 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा इनसाइड द सेल अराउंड टीलोफेज 1 एंड इंटरकाइनेसिस स्टेज. ओके, यहाँ रेप्लिकेशन या ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं हो रहा. ओके, सो इंटरकाइनेसिस इज द स्टेज बिटवीन द it is the stage between the meiosis 1 and meiosis 2. और इसके बाद आता है meiosis 2, और meiosis 2 में आप प्रॉपर माइटोसिस तरह ही meiosis 2 होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? दैट इज at the end of telophase you will be able to see
यू नो 2 न्यूक्लियस इनसाइड द टेलोफेस, है ना. अभी वो जो 2 न्यूक्लियाई जो है, अभी वो 2 न्यूक्लियाई अभी फर्दर मियोसिस 2 दिखा रहे, और इसके वजह से मियोसिस के एंड में आपको टोटल 4 सेल्स देखने के लिए मिलेगा. ओके, आई रिपीट वंस अगेन, टेलोफेस के एंड में आप देखोगे तो आपको 2 न्यूक्लियाई एक सेल में देखने के लिए मिलेगा. और अभी ये जो 2 न्यूक्लियाई जो है, ईच न्यूक्लियाई विल बी फर्दर शोइंग माइटोसिस, और इसके वजह से आपको टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने के लिए मिलेगा एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. बाकी सारा चीजें मियोसिस 2 का एग्जैक्टली इट इज सेम एज यू नो माइटोसिस, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेशन हो गया, ये सारा चीज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस. सो मियोसिस 2 इज आल्सो इक्वेशनल डिवीजन. ओके, सो ये हो गया हमारा मियोसिस के बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ. दैट इज कायस्माटा इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इन oocyte, मतलब जो एग होता है ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, फीमेल में oocyte होता है ना, सो वो oocyte जो है कुछ वर्टिब्रेट्स में दे विल बी अरेस्टेड, हमने सुना है राइट, दे विल बी अरेस्टेड इन प्रोफेस 1. अरे सिंपली हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही देखो, देर इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट अरेस्ट एट प्रोफेस 1, मतलब oogenesis के टाइम में प्राइमरी oocyte विल बी गेटिंग अरेस्टेड एट प्रोफेस 1. ये हम मतलब पढ़ने वाले हैं इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर. सो वहाँ क्यों अरेस्ट हो रहे, मतलब कहाँ एग्जैक्टली अरेस्ट हो रहे, प्रोफेस 1 का डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट होता है, एंड दैट कैन लास्ट फॉर सम मंथ्स इन सम ऑफ द वर्टिब्रेट, एंड वर्टिब्रेट्स लाइक इन ह्यूमंस यू विल बी एबल टू सी फॉर ईयर्स द प्रोफेस 1 डिप्लोटीन में स्टक होता है इन द केस ऑफ oocyte. ओके, एंड नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, मैक्सिमम वेरिएशन दिखाता है, एंड आल्सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर थ्रू डिफरेंट जनरेशन. हमारा सेल्स है डिप्लॉयड, मतलब मेरा सेल है डिप्लॉयड, है ना, मेरा सारा बॉडी का सेल्स है डिप्लॉयड, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स दैट वी ह्यूमंस प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी हैप्लॉयड, क्योंकि एक गैमेट मेल का दूसरा गैमेट फीमेल, like one gamete taken from the male, another gamete taken from the female will be fused to form diploid cell again, and that will be further growing into embryo, baby and everything. So meiosis will be helping in conserving the chromosome number. Okay, मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो हमारा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है, दैट विल बी कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ मियोसिस, क्योंकि यहाँ मियोसिस में जब भी गैमेट प्रोड्यूस होता है, ईच गैमेट विल बी हैविंग हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू दैट ऑफ द डिप्लॉयड सेट. मतलब डिप्लॉयड सेल विल बी स्टार्टिंग, इट विल बी इन्वॉल्व इन मियोसिस, लेकिन लास्ट में ये जो डिप्लॉयड सेल्स जो है वो लास्ट में हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करता है, मतलब हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम विच यू कैन सी, क्योंकि ये जो हैप्लॉयड सेल्स जो है लेटर दूसरे हैप्लॉयड सेल्स के साथ फ्यूज करके ज़ाइगोट प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. आई होप थिंग्स आर क्लियर, and let's meet in the next class, next video. Until then, bye bye.